अस्सलाम वालेकुम। फाइनली मैंने इस लैम्प को बाकी का जो ठीक होने वाला था वो भी ठीक कर ही लिया। तो लैम्प की कुछ फिटिंग करने वाली थी जो कि वायरिंग का था, इसमें कुछ प्लग वगैरह में वायरिंग लगानी थी दोबारा से। मैं नया प्लग लेकर आई लेकिन वो पुराने वाले से छोटा था। एज़ यूजुअल मैं बाज़ार जाने से पहले पुराने वाला लेके जाना भूल गई थी और वो फिटिंग छोटी आ गई। फिर ख़ैर मैंने वो जो ब्लैक वाला पार्ट था उसके अंदर जो ख़राब हो गया हुआ था उसको मैंने खुद से बड़ी मुश्किल से किसी टूल के साथ तोड़ा और मुझे उसका बाहर रिंग वाला पार्ट चाहिए था, उसे मैंने अलग कर लिया। और जो व्हाइट वाला मैं लेके आई थी उसका जो रिंग वाला पार्ट था वो क्योंकि छोटा था तो वो भी मैंने अलग कर दिया और फिर मैंने इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ना था। उसके लिए मैंने पहले तो वायरिंग की एक दूसरे में से गुजारने के बाद और फिर उसके बाद मैंने उनको ग्लू के साथ आपस में जोड़ दिया। वायरिंग अटैच करते मैंने देखा कि जो व्हाइट वाला पार्ट था उसमें 3 होल्स थे, जिसपे एक पे ई, एक पे एल और एक पे एन लिखा हुआ था। लेकिन अब मुझे कन्फ्यूजन थी कि इनमें से किसमें मैंने दोनों वायर्स को लगाना है, क्योंकि जगह 3 की थी लेकिन वायर सिर्फ 2 थी। पहले मैंने गलत जोड़ दिए और जब मैंने स्विच लगा के चेक किया तो बल्ब नहीं जला। फिर मुझे समझ आ गया कि मैंने वायरिंग गलत किया है। मुझे ख्याल आया कि मुझे स्विच को भी देख लेना चाहिए, हो सकता है उस पे कुछ लिखा हो। जब मैंने स्विच को उल्टा किया तो उसके ऊपर बाकी एक पॉइंट पे एल और एक पॉइंट पे एन लिखा हुआ था। इस तरह पे मैंने उन्हीं दोनों में वायर लगाई और मैंने बल्ब चला के देखा और बल्ब चल गया। लैम्प शेड पे डेकोर करने के लिए मैं वहाँ लेसेस ढूंढती रही लेकिन मुझे मिली नहीं। फिर खैर मुझे ये एक टेबल मैट्स नजर आए थे जो मुझे बड़ा ही प्यारा लगा उसका डिज़ाइन। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये ले जाती हूँ और मैं उसकी लेस जो है वो उसके ऊपर से उतार लूँगी। तो घर आने के बाद मैंने उसको पहले दोनों पार्ट्स उसके उतारे, अलग-अलग किए एंड देन फिर मैंने उसको डिज़ाइन करने के लिए कॉर्नर्स की तरह डिज़ाइन लगाया और फिर साथ में मुझे ये बीड्स बहुत अच्छे लगे थे, मैं बीड्स भी लेकर आई थी और वो भी मैंने ग्लू के साथ लगा दिए। और जो जूट की एक मैंने रस्सी ली थी और उसको भी मैंने कट करके, तो जो मैंने जहाँ पे जॉइंट्स लगाए हुए थे मैंने कहा वहाँ लगा के तो इसको जॉइंट्स जो हैं वो बुरे ना लगें तो इसलिए मैंने लगाया। और इसमें एक और मैंने ट्रिक मैंने ऑनलाइन देखा था कि जो जूट का अगर काम आप कर रहे हो यानी कोई डेकोर बना रहे हो या अगर आप वूल का जो होता है थ्रेड उसके साथ कुछ बना रहे हो तो अक्सर उसके छोटे-छोटे से फाइबर्स बाहर निकल आते हैं। तो उसकी ये बेस्ट ट्रिक ये होती है कि आप उसको थोड़ा-सा फ्लेम के साथ अगर करो तो उसकी वो जो साइडों पे निकले हुए होते हैं ना फाइबर्स, वो सारे जल जाते हैं और वो बहुत नीट हो जाता है। तो उसी ट्रिक को यूज़ करते हुए मैंने उसको नीट किया और मैंने जहाँ-जहाँ अप्लाई करना था वहाँ कर दिया। मैंने इस थ्रेड के साथ सारी सीम लाइन्स जो हैं उन्हें हाइड कर दिया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर लग रहा था। और उसके अलावा भी इसके ऊपर वाली साइड से बहुत ज़्यादा लाइट बाहर आ रही थी और मुझे थोड़ा लाइट को कम करना था, तो मैंने एक छोटा-सा सर्कल कट करके इसी शीट का मैंने ऊपर वाली साइड पे भी मैंने उसको पेस्ट नहीं किया, बस ऐसे कैप की तरह बना के मैंने उसको ऊपर रख दिया कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उसको उतार भी सकूँ। इस तरह मेरा ये लैंप बहुत ही खूबसूरत हो गया। वो ब्लैक वाला रिंग मैंने दिखाया जो मैंने पुराने वाले पार्ट में से अलग किया था, जो कि बेसिकली इस लैंप शेड को इसके ऊपर टिकाता है। और इस तरह मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और वही जो जूट था ना उसी के साथ मैंने इसके ऊपर साइड पे थोड़े से हैंगिंग वाले भी बनाए, बड़े ही प्यारे लग रहे थे। अब बारी है सफाई की। बाय बाय।